हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियोस थी हमारी क्लाइमेट कंडीशंस पे। आज जो टॉपिक है क्लाइमेट कंडीशंस का ही टॉपिक रहेगा, लेकिन टॉपिक में क्या है कि कुछ थोड़ा सा चेंजेस हैं। पुराना टॉपिक क्या था उसको हम थोड़ा सा लेफ्ट रेट रखेंगे और उसका बेक पोस्ट जो है उसका जो थोड़ा सा बेसिक सी बातें हैं वो सारी हम लोग रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है ना। पॉइंटेड वाइज समझते हैं इसको। चैप्टर जो भी था इसमें जो टिप्स रखे गए थे उसमें देखो हमने बात करी थी। एक तो सबसे पहले क्लाइमेट और वेदर के डिफरेंसेस, क्लाइमेट और वेदर का जो डिफरेंसेस था वो हमने डिस्कशन किया। फिर उसके बाद हमारे जो टॉपिक थोड़ा सा आगे बढ़ता है, यही टॉपिक मैंने क्रिएट किया था कि क्या डे टू डे फिनोमिनान होता है और कैसे ये एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक क्लाइमेट कंडीशन रहती है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो क्लाइमेट के कंट्रोल सामने आ जाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि हमने क्या डिस्कस किया और कैसे, क्योंकि आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे इसके अंदर कि चल क्या रहा है, यही समझ में नहीं आएगा, ऊपर से चला जाएगा। तो आप ये चीज़ देखते चलेंगे। हमारा टॉपिक में क्लाइमेट और वेदर का डिफरेंसेस होता है, एक हमारा क्लाइमेट कंट्रोल थे और क्लाइमेट कंट्रोल में हमारे कुछ टाइप्स थे, जिसमें हमारा फर्स्ट नंबर का जो टाइप था वो था हमारा लैटिट्यूड पोजीशन। सेकंड नंबर पे जो था वो था हमारा एल्टीट्यूड, और थर्ड नंबर पे जो टॉपिक्स आया था वो था प्रेशर और विंड को लेकर के, प्रेशर एंड विंड। फोर्थ नंबर पे हम लोग देखें तो ओशियन करंट को ले लें। हम यहाँ पर रिलीफ फीचर्स ले लें, और लास्ट एंड फाइनल जो 6 नंबर पे बचता है, ये फोर्थ हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ठीक है, तो टॉपिक्स में हम लोगों ने क्लाइमेट और वेदर को देख रहे थे। इसमें दोनों का डिफरेंसेस देखा, क्लाइमेट की कंट्रोल की क्या कहती है कि कंट्रोलेशन किन किन टॉपिकों पे होगा, तो वो कौन कौन कंट्रोल करता है। लैटिट्यूड करता है, एल्टीट्यूड करता है, प्रेशर विंड करता है, ओशियन करंट करता है, रिलीफ फीचर्स करता है, या फिर हम कहें तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ये भी एक क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। टॉपिक्स हो गए हमारे क्लियर। अब हमने इन्हें क्या किया था, इनको वर्ल्ड लेवल पे पूरा डिस्कशन किया था कि लैटिट्यूड्स की क्या प्रॉब्लम रहती है, एल्टीट्यूड का क्या प्रॉब्लम रहता है, पूरा वर्ल्ड लेवल पे हम लोगों ने देखा। सेम टॉपिक हमने क्या किया, इसी को मैंने क्या कहा आपसे कि ये तो आपने वर्ल्ड लेवल पर डिस्कशन कर ही लिया था, लेकिन हमने इसी चीज़ों को एक अपने कंट्री के ऊपर अप्लाई किया। तो हमारी कंट्री के ऊपर भी तो अप्लाई करके देखें ना कि क्या ये क्लाइमेट कंट्रोल्स हमारी कंट्री को भी क्या इफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। तो उसमें भी इन्फ्लुएंस में हमारे सामने जो बात आई थी वो आई थी लैटिट्यूड्स को लेकर के सबसे पहले। और लैटिट्यूड में मैंने आपको बताया था, क्योंकि हमारा जो कंट्रीज़ है, देखें आप लोग, अगर कंट्रीज़ की कोई डेरिवेशंस को देखा जाए तो मैं आपको क्लियर वे में समझा दूँ। ये आपका जो ग्लोब है एग्जैक्ट, अब ग्लोब्स को हम लोग देख रहे हैं, इसमें 0 डिग्री जो इक्वेटर्स है, ये 0 डिग्री इक्वेटर्स है। ये 0 डिग्री इक्वेटर्स आपको देखो कंट्रीज़ के अंदर क्रॉस करती है, और 0 डिग्री इक्वेटर जो एग्जैक्टली बीच में से जो क्रॉस कर रही है उसके अपर डायरेक्शन में आता है 23 हाफ डायरेक्शंस। ये आपका एग्जैक्ट जो ग्लोब्स में, मैं आपको इसको मैप में दिखा देता हूँ एक बार। ये हमारा जो ग्लोब्स है इसमें 0 डिग्री इक्वेटर्स बिल्कुल मिडिल से निकल रही है, और अपर और नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो 23 हाफ के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और 23 हाफ साउथ इट्स अ कैप्रिकॉर्न। तो कैंसर्स और कैप्रिकॉर्न दोनों मैंने आपको बताए थे। तो ये जो प्लेसेस है इसमें आप देख सकते हैं, यहाँ मैं इंडिया को इस जगह क्रॉस कर रहा हूँ, तो क्रॉस हमने यहाँ पे किया, तो लैटिट्यूडनल पोजीशंस का जो इन्फ्लुएंस है वो तो क्रॉफिट होता है, लेकिन क्या इसका एल्टीट्यूड से कोई कनेक्शन होता है। टॉपिक्स में क्वेश्चन घूम के आ रहा है इस जगह कि जो लैटिट्यूडनल पोजीशन है उसका क्या एल्टीट्यूड से कोई कनेक्शन होता है। इसका सिंपल वे में आंसर है कोई कनेक्शन नहीं है। क्यों कनेक्शन नहीं है वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। लैटिट्यूड तो हो गया हमारा फिनिश, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक आता है हमारा एल्टीट्यूड। देखें एल्टीट्यूड्स में, अब एल्टीट्यूड्स में बात आती है कि ये हमारा ग्लोब, इसमें बात कर रहे हैं एल्टीट्यूड्स की। एल्टीट्यूड्स का मतलब क्या होगा, देखो आप, ये मैंने रख दिया इसके ऊपर, दैट्स द हाइट। अब लोअर डायरेक्शन में कोई विंड चल रही है, वो उसको लोअर ही इफेक्ट करेंगे ना क्लाइमेट्स को। अब डायरेक्शन में कर दिया मैंने ये ऊपर, कोई आदमी यहाँ रहता है, कोई आदमी वहाँ रहता है, कोई आदमी यहाँ रहता है, कहीं भी रहेगा वो आदमी, तो उसकी लिविंग बेनिफिशियल रहेगा वो तो। लेकिन बात आती है ट्रॉपिक्स की, या फिर हम कहें कि ट्रॉपिकल रीजन्स की, या फिर मैं आपसे कहूँ कि लैटिट्यूड्स की। लैटिट्यूडनल जो लाइंस होती हैं, उन लैटिट्यूडनल लाइंस का हमारी
एल्टीट्यूड पोजीशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आप कहोगे कि सर कोई एग्जांपल दे के दिखा दो, तो एग्जांपल सिंपल वे में लेके चल सकते हैं। इंडिया का 8 स्टेट से जब हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर्स अगर डिनोट करती है, तो गुजरात की प्लेसेस और एमपी की प्लेसेस में दोनों में इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ आपको विंध्याचल की, सतपुड़ा की, और यहाँ देखें तो छोटा नागपुर का प्लेटो मिल जाएगा आपको, सेंट्रल हाईलैंड, डेक्कन हाईलैंड भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ ऐसी पोजीशन नहीं है, गुजरात में कोस्टल एरिया है। तो क्या, एक बात बताओ, गुजरात के अंदर जो रेनफॉल गिरती है, क्या वो झारखंड में भी ऐसी गिरती है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो यही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एल्टीट्यूड पोजीशन का लैटिट्यूडनल पोजीशन से कोई भी रिलेशन नहीं होता, ठीक है ना। सिंपल वे में अगर कहें तो हिमालय वाला पोर्शन का मुंबई वाले पोर्शन से कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों डिफरेंट है। हिमालय वाला पोर्शन एल्टीट्यूडनल पोजीशंस की बात करूं अगर मैं, तो वहाँ सही है। अब एक बात बताओ आप, वर्ल्ड लेवल पे मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। सपोज दैट हम लोग कंट्रीज़ में, अगर इंडिया को कंट्रीज़ में देखते हैं, कंट्रीज़ में हिमालय पोर्शन देखा, हिमालय से भी ट्रॉपिक रीजन्स आ रहा है, और वही रीजन सीधा अगर मैं ईरान की बात करूँ तो ईरान के अंदर तो हॉट है, तो क्लाइमेट ने क्या इफेक्ट किया उसको? नेवर, उसने उसको इफेक्ट नहीं किया। देखें एक बार टॉपिक्स में, ये लाइंस और ये लैटिट्यूडनल लाइंस, यहाँ हमने बात करी हिमालय पोर्शन की, हिमालय पोर्शन से जो लाइंस गिरी थी, यहाँ तो हॉट रीजन था, लेकिन यहीं थोड़ा सा आगे जाकर देख लो आप ईरान में, वहाँ तो बहुत भयंकर हॉट हो रही है। तो आप कैसे कह सकते हो कि लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड दोनों एक जैसे हो सकते हैं? तो वो नहीं हो सकते, ये प्लेसेस हैं, ठीक है ना। अब मैं बात कर रहा हूँ एल्टीट्यूड्स की। एल्टीट्यूड में एक चीज़ समझ लें आप लोग, समझने की बात है कि एल्टीट्यूड्स के अंदर ऊंचाई में जो बात चले, तो राजस्थान, इंडिया का जो अपर डायरेक्शन वाला पार्ट है हमारा, मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूँ, इस पार्ट की नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इसकी कर रहा हूँ। तो ये जो हिमालय वाला रीजन है, ये हिमालय वाला रीजन हमारे लिए एक प्रोटेक्टेबल है। वो किस चीज़ के लिए? साइबेरिया से आने वाली कोल्ड विंड्स, साइबेरियन जो कोल्ड विंड्स होती हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ये कौन प्रोटेक्ट करता है? हिमालय। हिमालय हमें साइबेरियन कोल्ड विंड से प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर यहाँ से एशिया से अगर जो देखा जाए, तो एशिया के अपर में जो मिडिल एशिया से अगर हमारे पास में कोल्ड विंड्स आती हैं, जो साइबेरियन एशिया से आ रही हैं, अगर ये आएंगी तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंडिया को भी वो सीधा इफेक्ट करेंगे ये विंड्स, बहुत भयंकर तरीके से, बहुत ज़्यादा टेरिबल तरीके से। हम लोग अगर एक गिलास पानी भी भरेंगे तो शायद पानी भरने से पहले फ्रीज हो जाएगा, मतलब जम जाएगा। ऐसी कंडीशन हमारे सामने हो जाएगी अगर ये साइबेरियन कोल्ड्स अगर इस कंट्री के अंदर अटैक करती है तो। ये तो था हमारा एल्टीट्यूडनल पोजीशन। एल्टीट्यूडनल पोजीशंस में ही हम एक चीज़ देख लेते हैं कि एल्टीट्यूडनल पोजीशन क्लाइमेट को इफेक्ट इंडिया में कर रही है या नहीं कर रही है। बिल्कुल कर रही है, ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखें। लैटिट्यूड से एल्टीट्यूड का कोई कनेक्शन नहीं है, दोनों माइंड में बात रखना है आपको क्लियर। थर्ड नंबर पर टॉपिक आता है हमारा प्रेशर और विंड्स का। प्रेशर और विंड्स, और प्रेशर और विंड्स के अंदर जो टॉपिक्स है वो क्या है? लास्ट टॉपिक्स में प्रेशर और विंड्स मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। टॉपिक में क्या है वो सारी चीज़ें हम दोबारा देखेंगे, लेकिन मैं आपको इसमें बता देता हूँ, इसमें 3 टॉपिकों में मेनली डिस्कशन है। 3 टॉपिकें होते हैं इसमें। एक तो हमारा होगा प्रेशर और सीजनल विंड्स, प्रेशर और सीजनल विंड्स, ठीक है, ये हमारा हो गया। टॉपिक नंबर 2 में आएगा जेट स्ट्रीम, टॉपिक में देखेंगे जेट स्ट्रीम्स। और थर्ड नंबर पे हम लोग देख सकते हैं वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस। टॉपिक्स देख लेते हैं एक बार। प्रेशर और विंड जो टॉपिक होगा, इसमें 3 टॉपिकों पे मेनली डिस्कशन है। एक होगा प्रेशर और सीजनल विंड्स पे, एक होगा हमारा जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम्स के अंदर कुछ फोर्सेस वर्क करेंगे जस्ट लाइक एज कोरियल्स, ठीक है ना, तो कोरियल्स वर्क करेगा, मैं बताऊंगा अभी इसको पूरा खोल के। एक आएगा हमारा वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस, जो साइक्लोन आते हैं इंडिया के अंदर उनका क्या डिस्टर्बेंस रहता है। तो ये होगा हमारे पास में थर्ड नंबर का, जो इंडिया की क्लाइमेट कंडीशंस को अफेक्ट करने वाला है, ठीक है ना। तो इसको बिल्कुल क्लियर वे में देख लेते हैं एक बार, क्या है प्रेशर और विंड्स का कनेक्शन थर्ड नंबर पे। सिंपल वे में कहें, ये मैंने आपके सामने अर्थ को रखा, ये हमारी लैटिट्यूड, ठीक है, और ये हमारी अपर डायरेक्शन में एल्टीट्यूड है, सॉरी लैटिट्यूड, और ये हमारी लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड को नहीं रख रहे हम लोग, पहले लैटिट्यूड को रख लेते हैं। ये 0 डिग्री इक्वेटर, ठीक है, ये इक्वेटर होगी 0 डिग्री। अब क्या बात कर रहे हैं हम लोग, अप डायरेक्शन में जा रहे हैं थोड़ा सा। अब मैंने आपको एक चीज़ सिंपल वे में बता देता हूँ, ये 0 डिग्री इक्वेटर इधर भी है, दोनों साइड्स में क्लियर करके बताता हूँ एग्जाम्पल पे।
सन, देखो एक बार सिंपल वे में समझें, सन की रेज सिंपल वे में सीधी गिरेगी इसके ऊपर इक्वेटर पे, इक्वेटर पे गिरेंगी तो ये वाला पार्ट जो है ये तो बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सामने आ रहा है, बिल्कुल स्लैंटेड में आ रहा है। एग्जाम्पल पे समझ लो आप ऐसे, ये मैंने यहाँ रख दिया इसको, ठीक है। समझें, अगर सन की रेजेस इस पे गिरती हैं, जैसे सपोज दैट ये कंट्री है मेरे सामने अफ्रीका, तो इस पे सामने गिरेंगी तो अफ्रीका जिस कंट्री के सामने, ये इस पे जो 0 डिग्री इक्वेटर्स पे मैं बात कर रहा हूँ मिडिल पे, यहाँ तो क्या होगा, हॉट डायरेक्शन आएगी। सिंपल वे में समझें आप इस चीज़ को, ये डायरेक्शन कैसी होने वाली है, हॉट डायरेक्शन है, ठीक है। और ये देखें हॉट, अब होता क्या है, ये थोड़ा सा पीछे इधर की साइड जा रहे हैं हम लोग, यहाँ तो डायरेक्शन में क्या देखो, ये सामने गई तो ये इस पे तो गिर गई बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है। लेकिन इस वाले रीजन में 23 हाफ, यहाँ देखें आप लोग, ये दोनों ये रीजन जो मैंने डार्क कर रखे हैं, ये डायरेक्शन है आपकी 23 हाफ जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये आपका 23 हाफ साउथ जो कैप्रिकॉन है, ये इस मिडिल वाले पार्ट में तो बिल्कुल स्लैंट सीधी गिर गई, लेकिन यहाँ पर तो कुछ गिरती हैं कुछ नहीं गिरती हैं, कुछ गिर रही हैं कुछ नहीं गिर रही हैं, ठीक है ना। और फिर आगे वाले रीजन में तो बिल्कुल नहीं गिर रही हैं। सन की रेजेस क्या होंगी, नहीं गिरेंगी, क्यों, क्योंकि ये 23 हाफ डिग्री एंगल्स पे क्या हो रही है, कर्व हो रही है। अर्थ हमारी 23 हाफ पे क्या हो रही है, कर्व हो रही है, ठीक है। अब ये हाफ हो रही है, जैसी कर्व होती है तो इसका पोजीशन कैसे होती है, थोड़ा सा यूं, रोटेशन और रिवॉल्यूशन भी उसका वही कंडीशन में, इस तरीके से रोटेशन होगा तो और रिवॉल्यूशन होगा तो भी, तो कंडीशंस तो बिल्कुल सेम है। अब समझने की बात क्या है, हम टॉपिक चल रहा है क्लाइमेट, टॉपिक में बात कर रहे थे प्रेशर और सीजनल विंड्स की, देखो क्या समझ में आता है। देखें यहाँ पर हमने यहाँ देखा, जैसे ही इसकी रेजेस इस पे गिरी, चाहे इधर से गिरा लो चाहे इधर से गिरा लो, गिरेंगी तो उधर 0 डिग्री पर, ठीक है ना। यहाँ से गिरी, जैसे यहाँ से गिरी तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि एयर मासेज होते हैं, एयर मासेज, ये एयर मासेज जैसे ही क्या होता है तो यहाँ से निकल के वो सीधे अप डायरेक्शन में चले जाते हैं, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। अब यहाँ से चले गए, इस जगह पर प्रेशर कैसा था बताओ, आंसर आएगा लॉ। जिस जगह पर गिरेंगे वहां तो लॉ प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ से तो एयर मासेज उठ गए, एयर मासेज जैसे ही उठेंगे तो यहाँ से सीधा चले जाएंगे वो थोड़ा हॉरिजॉन्टल। अब इधर हॉरिजॉन्टल से रखोगे तो हॉरिजॉन्टल से ऊपर ही जा रहे हैं क्या, नहीं, वो इधर भी जा रहे हैं, ठीक है ना। दोनों डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, हॉरिजॉन्टली जाना है उनको, इधर वो एक इधर भागेंगे, कुछ लोग इधर भागेंगे, तो एयर मासेज इधर भी भाग रहे हैं इधर भी भाग रहे हैं। अब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल ये इस कंडीशन में आकर के वापस आते हैं। अब जैसे ये जिस जगह पर जा करके एक जगह कलेक्ट हो जाएंगे, जैसे व्हीकल है हमारे, एक जिस जगह रास्ता खाली है तो व्हीकल फटाफट जा रहे हैं, और किसी जगह एक व्हीकल रुक गया तो बहुत सारा जाम लग जाता है उस जगह पर। जैसे एक व्हीकल ने आगे ट्रक ने रोक दिया तो सारी गाड़ियां वहीं खड़ी हो गई। वैसे ही एयर मासेस क्या करते हैं, एक जगह पर जाकर के कलेक्ट हो जाते हैं। उस कंडीशन में जो प्रेशर लगता है वो प्रेशर लगता है हमारा हाई प्रेशर। तो अब वहां तो मैंने एयर मासेस की बात करी है, विंड की बात नहीं करी। क्वेश्चन पूछा जाए कि विंड कहां से कहां फ्लो करती है तो आपका आंसर आएगा हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ऑब्वियस सी बात है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर क्या करेगी, उसकी विंड डायरेक्शन फ्लोट करती है। चलो ये तो हमारे समझ में आ गई, यहाँ से यहाँ तक फ्लोट करेगी। अब टॉपिक तो हमारा था सर प्रेशर विंड डायरेक्शन, ये क्या टॉपिक हो गया इसमें कि एयर मासेस का तो समझ में आ गया। एयर मासेस तो हमारे गए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हमारी विंड डायरेक्शन होती है। जिस जगह एयर मासेस कलेक्ट हो जाते हैं वहाँ हाई प्रेशर लगता है, जहाँ पर नहीं होते जहाँ से जाते हैं वहाँ लो प्रेशर लगता है। इसको समझने के बाद अब आपको समझना है क्या प्रेशर का सीजनल विंड्स का जेट स्ट्रीम से क्या कनेक्शन। देखो ये ऊपर की डायरेक्शन में गए, ठीक है। अब एक बात बताओ, कोई चीज़ है यहाँ से उसको अप डायरेक्शन में जाना है, फिर उसको यहाँ जाना है, फिर उसको यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ जा रहा है सपोज दैट, और यहाँ से उसको सिंपल वे में जाना है, लेकिन अगर मैं इधर से कोई फोर्स उस पर लगा दूँ, अगर कोई फोर्स लगा दूँ तो वो क्या हो जाता है, टर्न हो जाएगा। वो कैसे टर्न हो जाएगा, जो हल्का सा मूव करेगा, कर्व हो जाएगा। वही कंडीशन होती है इनके साथ। यहाँ एयर मास से जैसे ही जाते हैं तो वो वापस क्या हो जाते हैं, इधर की साइड में थोड़ा सा टर्न हो जाते हैं, और टर्न जो हो रहे हैं उसमें जो फोर्स लगता है वो फोर्स लगता है कोरियल्स का, कोरियलिस जो हमारा जो फोर्स होता है, कोरियलिस फोर्स है, कोरियलिस फोर्स लगेगा इस कंडीशन में। और जैसे फोर्स लगता है तो फिर आप यहाँ देखें हम लोग कि जो इंडिया का ये वाला डायरेक्शन है ना, ये डायरेक्शन जिसमें नॉर्थन से लेकर के ईस्टर्न डायरेक्शन में जो हमारे पास जो विंड की डायरेक्शन आ रही है ना, वो कोरियल्स से आ रही है, जिसको हम ऑफ स्पोर कह रहे हैं। ये क्या है, ऑफ स्पोर।
जो हमारी ऑफ स्पोर्स बनी है वो ऑफ स्पोर किससे बनी है, दोबारा समझ लें एक बार। ये डायरेक्शन से आई है इधर से, ठीक है ना। कैसे आई हैं, कोरियल फोर्स से आई है। क्वेश्चन को समझ लेना, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपसे कि नॉर्थ से ईस्ट में तो आ ही नहीं सकती, कैसे नहीं आ सकती, जैसा आप तो बोल रहे थे ऊपर जा रही थी, तो मैंने क्या कहा आपको, जा तो बिल्कुल स्ट्रेट रही थी, लेकिन मुड़ कैसे गई वो, कोरियल फोर्स की रीजन से। अगर आपको इसको कोरियल फोर्स को अगर बेटर तरीके से समझना है तो आप लोग जैसे भी हम लोग मेला देखने जाते हैं तो वहाँ पर एक जंपिंग्स का होता है जिसमें चेयर्स लगी होती हैं क्रॉसिंग्स का, ठीक है ना। तो कुछ चेयर्स ऐसे लगी रहती हैं, कुछ चेयर्स बीच में होती हैं, वो एक दूसरे से जंप करती हैं तो कोई डायरेक्शन ही बदल जाती है। अगर मैं उसके बीच में अगर थोड़ी सी एक बॉल फेंक दूँ, सपोज दैट उसके अंदर एक छोटा सा बॉल डाल दिया, तो बॉल की डायरेक्शन क्या होगी, बदल जाएगी। जैसे कि कोई चीज़ सिंपल वे में जा रही थी लेकिन बीच में से इधर से हवा आ गई तो हम लोग थोड़ा सा इधर हो जाते हैं, डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं, तो वही कंडीशन यहाँ पे होती है। ये क्या होता है, कोरियल फोर्स लगता है। कोरियल फोर्स की रीजन से ही यहाँ पर देखें हम लोग, नॉर्थ से इसमें डायरेक्शन होती है ये, लेकिन क्या होता है इनमें कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती, मतलब इनमें कोई भी ह्यूमिडिटी, सॉरी मॉइस्चर कह सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। तो इनमें क्या नहीं होता, इनमें कोई मॉइस्चर नहीं होता। किन में मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर इनमें नहीं होता। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो बीच में जो डायरेक्शन है ना, जैसे ही नॉर्थ से ऑफ स्पोर्स आ रही है, ऑन स्पोर की बात नहीं कर रहा। अब एक बात बताओ, यहाँ कौन से हमारे समुद्र थे, हमारे कौन से ओशियन थे जो ये ह्यूमिडिटी लेकर के आएंगे या फिर ये नेचर लेकर के आएंगे, तो नेचर्स तो इन्होंने लेकर के नहीं आई, सिंपल वे में समझे। तो ये आ तो गई स्टेट्स, ठीक है ना। अब आने के बाद में जैसे ये आई तो यहाँ से कुछ लेकर के आई, अब यहाँ पे क्या होता है, इस डायरेक्शन तक तो लेकर के आती नहीं है, इस डायरेक्शन के बाद में इनको मिल जाता है BOV, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जब लेकर के आएंगी तब हमारे जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इन मंथ्स में हमारे यहाँ पर होगी रेनफॉल। रेनफॉल कब कहाँ पे होती है, इस डायरेक्शन में। इस पे रेनफॉल क्यों होती है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से जो ऑफ स्पोर आती हैं उससे हमारे इस रीजन में बारिश होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ तो क्या हुआ था, यहाँ पर तो हुआ ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो हिमालय आ गया। पहले तो साइबेरियन कोल्ड विंड्स आ रही थी, और कोल्ड विंड्स के अंदर ये लेकर के आई थी, मॉइस्चर तो लेकर के ही नहीं आई, मॉइस्चर लेकर के ही नहीं आई, बिल्कुल मॉइस्चर तो लेस था इनमें। लेकिन यहाँ क्या होता है, BOV मिलता है इनको आगे चल के, यहाँ पर थोड़ा सा ये लेकर के आती है मॉइस्चर, और इसी के रीजन से इस वाले जो हमारा पार्ट है हमारा, ठीक है ना, ये उत्तरी सरकार वाला पार्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें हमारी रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। तो ये है हमारा कोरियल फोर्स का रीजंस। कोरियल फोर्स का ये रीजंस तो हमें समझ में आ गया, लेकिन सर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम ये भी रहेगा। तो वो क्या प्रॉब्लम है, देखो डायरेक्शन है कि जब ये यहाँ से इसमें आई थी तो ऑफ स्पोर आ रही थी, और ऑफ स्पोर में ह्यूमिडिटी लेस थी, जो मॉइस्चर था वो बहुत लेस था। लेकिन यहाँ पर देखा हमने, यहाँ पर क्या हुआ, रेनफॉल हुआ। ये हमारा जो कोस्टल प्लेसेस था, इसकी बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के अंदर जो कोरोमंडल वाला रीजन्स था, कोरोमंडल कौन सा रीजन्स, तमिलनाडु वाला, ठीक है ना। तो ये रीजन्स में हमारी रेनफॉल हो गई, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। अब सिंपल वे में समझें तो ये मेरा वेस्ट डायरेक्शन और ये मेरी साउथ डायरेक्शन, ये जो ऑफ स्पोर आई थी इनमें मॉइस्चर नहीं था। रीज़न क्या था मैं बता चुका हूँ, हिमालय वाला पोर्शन, और यहाँ पर कोई ओशियन नहीं है जो आपकी उस डायरेक्शन को लेकर के आए। और कोरियल फोर्स की वजह से मुड़ी है वो, वैसे नहीं मुड़ी, उनका टर्न लेने का तो कोई रीज़न ही नहीं था, ठीक है। तो अब बात आती है वेस्टर्न से लेकर के साउथ डायरेक्शन। ये जो डायरेक्शन में जो चीज़ जा रही है वो हो रही है हमारी ऑन स्पोर, ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऑन स्पॉट डायरेक्शन से ये जा रही हैं, देखो आप। अब ये जो जा रही है इसमें आपको क्या मिलने वाला है, ये पोजीशन में आपको इंडियन ओशियन, ठीक है, आपको यहाँ पर AS अरेबियन सी मिलेगा, और यहाँ बे ऑफ बंगाल सी। इसको छोड़ दो भले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और इसमें भी क्या है, जैसे ही आप थोड़ा सा डायरेक्शन में जाओगे तो यहाँ पर आपको एटलांटिक ओशियन मिल जाएगा। डायरेक्शन में देखेंगे तो यहाँ पर आपको पैसिफिक ओशियन है। इसमें भी थोड़ा सा इधर चले जाओ तो नॉर्थन अमेरिका, और इसके थोड़ा सा नीचे जाके तो साउथन अमेरिका। दोनों के बीच में डायरेक्शन देखें तो अफ्रीका, ठीक है। अब यहाँ से क्या, काफ़ी सारा वाटर, मॉइस्चर लेकर के आएगा। डायरेक्शन तो वही चल रही है, कोरियल फोर्स की जेट स्ट्रीम सब कुछ वही चल रहा है, रेवोल्यूशन रोटेशन जैसा मैंने आपको बताया कैसे उस पर गिरेगा, वो उठेंगी वहाँ से एयर मासेस जैसी उठेंगी हॉरिजॉन्टली जाएंगी, हॉरिजॉन्टल जा करके जिस जगह उनको जब तक जगह नहीं मिलेगी जब तक तो वो चलती जाएंगी, जिस जगह मिल गई वहीं हाई प्रेशर लग जाएगा, उस कंडीशंस में एयर मासेस वहाँ कलेक्ट होते हैं, ठीक है ना। और विंड डायरेक्शन बदल जाती है, हाई से लो हो जाता है, ठीक है। अब ये आ रही हैं तो ये जो डायरेक्शन से लेकर के आती हैं ये क्या मॉइस्चर लेकर के नहीं आएंगी,
डेफिनेटली ये मॉइस्चर लेकर के आएंगे, और ये मॉइस्चर लेकर के आएंगी। दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि मानसून जो आ रहा है इंडिया के अंदर वो इसको इफेक्ट क्यों कर रहा है। केरल के अंदर आ रहा है, चाहे महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात के अंदर, ये कोस्टल वाला जो रीजन्स है इसमें आएगा। तो इसके क्या रीजन्स हो सकते हैं? इसके यही रीजन्स हो सकते हैं कि क्यों आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हमारे समझ में आ गया कि सर हाँ जेट स्ट्रीम्स का होता है। और इसी के बेसिस पर मैं अगर आपसे बात करूँ तो एक होता है हमारे पास में वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस। अब वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्या है, यहाँ देखेंगे हम लोग अगर सपोज दैट, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक जो डिस्टर्बेंसेस है उसका डायरेक्शन क्या होगा? साइक्लोन्स का फॉर्म होना। आपने देखा होगा जो साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं वो साइक्लोनिक सिस्टम क्या होगा हमारे इंडिया को, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस जो होता है वो हमारे यहाँ इसको क्या करता है? इन्फ्लुएंस करता है। मेनली है इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो चीज़ें तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देख लेंगे। टॉपिक में क्या बात है वो समझने की है। एक तो सबसे पहली बात, क्लाइमेट कंडीशन किसी को भी समझ में नहीं आएगी, तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आपको उसके टॉपिक पता नहीं है, टॉपिक में चल क्या रहा है, कौन सा टॉपिक चल रहा है। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये। तो आपको सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ वेदर और क्लाइमेट का डिफरेंसेस के बाद क्लाइमेट को कंट्रोल करने वाले 6 फैक्टर, जिसमें 6 फैक्टर होंगे। 6 फैक्टर में पहला लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, विंड की डायरेक्शन, प्रेशर और विंड, distance from the sea, ocean, currents, relief features. These are the factors. After then, Indian factors, और Indian factor में टॉपिक नंबर 1 लैटिट्यूड, सेकंड एल्टीट्यूड, दोनों फिनिश कर दिए। तीसरा था मेरा आज का प्रेशर, जिसमें विंड, सीजनल विंड्स की बात करी, और हमने बात करी जेट स्ट्रीम्स की। जेट स्ट्रीम के बाद हमारा था वेस्टर्न साइक्लोनिक डिफरेंसेस। टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो वीडियोस होगी वो नेक्स्ट फैक्टर्स पे करने वाले हैं। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Thank you so much.